रात का सन्नाटा गहरा है। हवेली के बड़े कमरे में सिर्फ दियों की रोशनी है। रुई सफेद साड़ी में खड़ी है, चेहरा उतरा हुआ, आंखें नम। उसके सामने आरव खड़ा है, हाथ में तलाक के कागजात लिए। आवाज सख्त और ठंडी। आज मैं रुई को तलाक देता हूं। साइन करो ताकि मेरी और सुकून की शादी हो सके और हम हमेशा के लिए एक हो सकें। सुना ना तूने? कमरा ठहर जाता है। रुई की उंगलियां कांपती हैं। वो कागजों को देखती है, फिर आरव की आंखों में। आरव, क्या कभी सोचा तुमने कि प्यार बस नाम बदलने से नहीं होता? सुकून मिल जाएगी, पर क्या सुकून भी रहेगा? आरव नजरें चुरा लेता है। दरवाजे के बाहर सुकून खड़ी है, कानों में हर शब्द चुभ रहा है। वह खुश है मगर बेचैन भी। रुई कलम उठाती है, साइन करने लगती है, लेकिन हाथ रुक जाता है। मैं इन कागजों पर साइन कर दूंगी आरव, मगर एक बात याद रखना, रिश्ते तोड़ने से पहले दिलों को जोड़ना जरूरी होता है। आरव गुस्से में कागज छींट देता है। बस, अब मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं। वह बाहर निकल जाता है। रुई वहीं बैठी रह जाती है, मगर चेहरा अब दर्द से नहीं, दृढ़ता से भरा है। अगली सुबह हवेली में सन्नाटा है। सुकून की मां देवी जी आई हैं, मुस्कुराते हुए। आरव, जल्दी शादी की तारीख तय करो। सुकून धीरे से कहती है। मां, क्या शादी उस जगह हो सकती है जहां किसी की बद्दुआ गूंज रही हो? देवी जी चौंकती हैं। सुकून आगे बढ़ती है। रुई ने सिर्फ बीवी का नहीं, इंसान का फर्ज निभाया था। उसने घर भी संभाला और तुम्हारा अहंकार भी। उसी वक्त रुई आती है, साड़ी सलीके से ओढ़े, चेहरे पर शांति। आरव, तुम्हें सुकून चाहिए थी। मैं तो हमेशा दुआ करती रही कि तुम्हें सुकून मिले। अब वो मिल भी जाए तो मेरा कोई गिला नहीं। आरव की आंखें झुक जाती हैं, उसकी आवाज कांपती है। रुई, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। रुई मुस्कुराती है। कभी कभी देर भी जरूरी होती है ताकि इंसान अपनी गलती महसूस करे। सुकून आकर रुई के पैर छूती है। मुझे माफ कर दो भाभी। रुई उसके सिर पर हाथ रखती है। तुम्हारे नाम की तरह तुम्हारी जिंदगी में भी सुकून हो। कागज हवा में उड़ते हैं, दिया टिमटिमाता है। बैकग्राउंड आवाज आती है। कभी कभी तलाक का रिश्ता नहीं, इंसान का जमीर बचाने के लिए दिया जाता है।